तो बस यही है कि उनका हेल्थ पे बहुत बड़ा काम होता है, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही तो वेल्थ बनने में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो होता है वो हेल्थ का ही होता है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने खाने पे नियंत्रण करो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, और जैसा पिया पानी वैसी हुई वाणी। सो आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। आजकल नया खेल चल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस। साला पहले के जमाने में तो ऐसा कुछ होता नहीं था। आज तो को कमाना भी है, लाइफ भी जीना, घर परिवार वालों को समय भी देना है। तो ये monster.com की 2019 की एक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा था कि 60% जो वर्किंग इंडियंस है, जो एम्प्लॉय है, उनका वर्किंग लाइफ बैलेंस है ही नहीं, मतलब जीरो है, मतलब नल है, खत्म है, एवरेज से भी टेरेबल की स्थिति में, मतलब कुछ है ही नहीं। तो ये जब आंकड़े आते सामने तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है तो सही, गड़बड़ है दया, वो कहानी है। आप सभी ने मुझे अपनी पुरानी वीडियो में बात करते हुए देखा होगा कि चलो काम शुरू करो, करते रहो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, अपना 100% दो। और पर ये नहीं बताया कि भैया करेंगे कैसे। हर आदमी बोलता तो है सक्सेसफुल बनो, पर रास्ता कहाँ है, दिखाओ तो सही। चाय बनानी है तो दूध कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, शक्कर कहाँ है, वो मैं बताता हूँ आपको। जिस उम्र में आजकल हम अपनी लाइफ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं या बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी उम्र में हमारे माँ बाप ने उनकी लाइफ भी सेटल करी और हमें भी सेटल किया। तो सही बात बोलूं तो वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में वो सही में हमारे बाप ही थे, और आज भी है। सबसे पहली चीज तो आ जाती है स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ और वेल्थ इज हेल्थ। क्योंकि 2-3 चीजें होती शायद आदमी को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने रहने के लिए, बनने के लिए, हेल्थ और वेल्थ। इसके अलावा और क्या चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ने असली घी खाते थे, अच्छा खाना खाते थे, ऑर्गेनिक खाना खाते थे। पर हम क्या खाते, पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, शेक, कोल्ड कॉफी, आइस टी, इसका उधर का, 25 घर का 25 खाना खाते हैं। तो वही बैलेंस नहीं है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने खाने पे नियंत्रण करो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, और जैसा पिया पानी वैसी हुई वाणी। तो एक बड़ा सीधा सा गणित है, तो उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। और सीधा सीधा होता क्या है, जब आप हेल्दी होते हो तो आप एनर्जेटिक होते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। मोदी जी से देखो, बड़े बड़े लीडर्स से देखो, जेफ बेजोस को देखो, सलमान खान को देखो, शाहरुख खान को देखो, इनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत स्ट्रांग होता है। ये काम करते, कभी उबासी नहीं आती, कभी हटते नहीं, कभी हारते नहीं, हमेशा 100% अपना होता है। जब भी मिलो एनर्जेटिक होते हैं। तो बस यही है कि उनका हेल्थ पे बहुत बड़ा काम होता है, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही तो वेल्थ बनने में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो होता है वो हेल्थ का ही होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रायोरिटी, कि सिर्फ काम 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 की दौड़ में आप भाग रहे हो क्या, क्या हेल्थ पे काम दे रहे हो कि नहीं। क्योंकि जब तक आप प्रायोरिटी में काम नहीं करोगे, जब तक उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा नहीं बनाओगे, अभिन्न अंग, जैसे हम बोलते हैं ना कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, वैसे ही हेल्थ भी हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, जब जाके कुछ काम बनेगा। मैं भी अभी कुछ सालों से, कुछ समय से थोड़ा आलसी हो गया हूँ, थोड़ा प्रायोरिटी में नहीं रख रहा था, तो अभी मेरे को चीज़ समझ आई। तो मैं हूँ स्वामी विवेकानंद के को अपना गुरु मानता हूँ। तो आपको पता हो कि स्वामी विवेकानंद जी के पास एक माँ जाती है अपने बच्चे को लेकर कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि अच्छा, आप मुझसे चाहती हो कि मैं इसका इलाज करूँ। तो बोलती है 1 महीने बाद आइएगा माते इस बच्चे को लेके, मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा। तो 1 महीने बाद अपनी माँ अपने बच्चे को माँ जाती है लेके स्वामी विवेकानंद जी के। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि उस बच्चे को, बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना, गुड़ हानिकारक होता है। तो स्वामी जी से उनकी माँ कहती बच्चे की कि ये बात तो आप 1 महीने पहले भी बोल सकते थे। तो स्वामी जी बोलते थे, माते मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर 1 महीने पहले तक मैं खुद भी गुड़ बहुत खाता था। तो पहले मैंने 1 महीने में गुड़ खाना छोड़ा, और अब मैं ज्ञान के लायक हो चुका हूँ कि मैं ज्ञान दूँ। तो पहले मैंने अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी दी, अब जाके मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। आप पूरे दिन के बाद अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, वहाँ वर्क कॉल आ जाते हैं, आप चले जाते हो, आपको समझ नहीं आ पाए, ये मैं स्क्रिप्ट पढ़ के बात कर रहा हूँ। पर धीरे धीरे आपका काम आपकी ज़िंदगी में रिश्ता अलग लगता है, इंटरफेरेंस करता है, जैसे दीवारों से पानी रिस कर सीलन नहीं कर देता है। अरे बहुत अच्छी बात है। जैसे अपने माँ बाप के साथ आप बैठते हो, जब समय बिताते हो, तो आपको समझ पड़ती है कि वाकई में ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी का फलसफा क्या है। जब आपको ये चीज़ें, देखो मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। तो उनसे एक टीवी के एंकर ने पूछ लिया कि रात को 11:30, 10, 11:30 बजे उनके घर चले गए, बोले मैं आपसे इंटरव्यू लेना है, इसके बारे में बताइए। तो उन्होंने उस एंकर को कहा था कि मैं राष्ट्रपति हूँ, पर मैं सिर्फ 14 घंटे इस देश का राष्ट्रपति हूँ, बाकी मेरा 12, जो बाकी का 10 घंटा होता है, मैं अपने परिवार के साथ और अपने खुद के साथ बिताता हूँ। जब तक मैं राष्ट्रपति भवन में हूँ, जब तक मैं राष्ट्रपति हूँ, उसके बाद मेरा भी जीवन है। तो अगर राष्ट्रपति ऐसा कह सकते हैं तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं। दूसरी चीज़ और एक मैंने देखी है, हम लोगों का, मैंने देखा कि आप दिन भर अगर काम करते हो, हफ्ते भर पूरे 7 दिन 24 घंटे 365 डेज काम करते हो ना, आपकी प्रोडक्टिविटी का जो एवरेज आउटकम होता है, आउटपुट होता है, जो बाहर निकलता है,
रिजल्ट वो कम हो जाता है। तो मैंने आजकल क्या चालू किया, मंडे टू फ्राइडे का जो कल्चर यूएस में चलते आ रहा है कि मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे लीजर ले लो, शाम टाइम पास करो अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ टाइम को इन्वेस्ट करो, एंजॉय करो। तो मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ, अगले आपके 5 दिन जो होते हैं मंडे टू फ्राइडे वो बड़े शालीन से बीतते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव वेज जो होता है आपका बहुत नेक्स्ट लेवल पे होता है, क्योंकि आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। वो छुट्टी नहीं है, उस छुट्टी में आप क्या करते हो, घर का काम करते हो, शॉपिंग करने जाते हो, मार्केट में जाते हो, बीचेस पे जाते हो, कहीं पहाड़ों में जाते हो, खेतों में जाते हो। तो आपको एक नया इन्वायरमेंट मिलता है, नए लोग मिलते हैं, नई एक्टिविटीज करते हो, क्रिएटिविटी करते हो। तो मैंने जितनी भी किताबों में पढ़ा है कि उन्होंने एक ही चीज कहा है कि अपने काम के अलावा अगर आप 10 काम करते हो तो आपका जो एक मेन काम है वो उन 10 कामों से सीखने पे वो एक काम की जो स्पीड है वो लेजर फोकस हो जाती है, ड्रिलिंग मशीन की जैसे, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आगे ग्रो करने में। आजकल एक और नया खेल चल रहा है, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और पता नहीं क्या क्या, हार्ट अटैक्स। तो आजकल अभी मेरे फ्रेंड के पापा 42-43 साल की उम्र में चले गए। मेरा छोटा बच्चा फ्रेंड था। तो इट्स लाइक बहुत चेंज हो रही है लाइफ। तो आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि सक्सेस, पैसा, शोहरत अपनी जगह है, पर अगर लाइफ ही नहीं रहेगा, रहेगा नर तो बसाएगा घर, वो कहते हैं ना, तो वो है क्या। और अभी बीच में ओलंपिक में भी तो एक जिमनास्ट है अमेरिका की, साइमन बाइल्स करके, उन्होंने भी वो ओलंपिक नहीं खेला कि भाई मेरा मेंटल आई एम नॉट स्ट्रांग। और एक जापान की टेनिस खिलाड़ी है, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, उन्होंने भी मेंटल हैरेसमेंट या मेंटल हेल्थ का बताया कि आई एम नॉट मेंटली फिट। बिकॉज जापानीज पीपल और ये लोग ना लाइफ में अपने आप को बहुत तवज्जो देते हैं, वो चाहे अकेले रहते हों। हम हिंदुस्तान में कल्चर है एक सर्कल में रहने का, ग्रुप में रहने का, समूह में रहने का, बट ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है। पर एक तरीके से हम लोग इसके चक्कर में ना हम लोग हमारी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते और हम उसकी प्रायोरिटी नहीं देते और उसकी एग्जिस्टिंग को समझते नहीं है। जहाँ पे जापानीज लोग या यूरोपियन लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वो बचपन से उन्होंने एक चीज़ देखी है कि वो अपने माँ बाप से थोड़े दूर होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, सेल्फ आत्मनिर्भर होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को प्रेशर ज़रूर करता है। तो बस यार अपनी सेहत पर ध्यान दो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करो, वॉकिंग करो, बुक्स पढ़ो, नए लोगों से मिलो, संवाद करो, कम्युनिकेशन करो, ईगो मत रखो, आगे से जाके बातें करो, स्विमिंग करो। मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं थोड़ा दौड़ता भी हूँ, मैं थोड़ा प्लैंक्स करता हूँ, करता तो हूँ यार, क्योंकि जब ना पसीना आता है और या जब अंदर से आपको पता है ना कि नसें फटती है तो आपको एक अलग ताकत मिलती है, एक अलग एनर्जी अंदर से आती है जो आपको ब्रेन में भी हेल्प करती है। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं ना कि अंदर के जो कुछ केमिकल्स छूटते हैं जब आप मेहनत करते हो, आप पसीने वाली मेहनत करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाती है और आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसने इसमें बैलेंसिंग कर लिया, हम ये चीज़ सीख सकते हैं बड़े पॉलिटिशियनों से। आप उनका पॉलिटिकल अफेयर छोड़ के अगर आप, मैं मानूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। ही इज़ सो हेक्टिक, मतलब ही इज़ सो एनर्जेटिक, ही इज़ सो एक्टिव, ही इज़ सो इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, ही वर्क्स थ्रू आउट द डे एंड 5-6 आवर्स ही वो सोते हैं, बट वो 6 घंटे की नींद उसी होती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 10 सेकंड में सो जाता हूँ। जैसे आप सोते हो, लेट जाते हो, 10 सेकंड या 15 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा है, मुझे लगता है 1-2 मिनट लगता है, बट हाँ उस नींद आ जाती है। तो ये बैलेंसिंग जब आप कर लेते हो, आपका फूड अच्छा होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आयरन वाली, आपका प्रोटीन वाली और ये सारी चीज़ें खाते हो वेज में आप, तो ना कैसा है ना कि वो मैंने पहले भी बोला है कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, और जैसा पिया पानी वैसी हुई वाणी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। और लाइफ में मैं बताऊँ सक्सेस का राज एक ही है, लाइफ बैलेंसिंग। जिसने बैलेंस कर लिया, जिसने संतुलन कर लिया, जिसने सरलता पा ली, उसको कोई तरक्की रोक नहीं सकता। थैंक यू।